हेलो गाइस, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मिठाई वाला चैप्टर, जो है हमारा क्लास 7th का 5th चैप्टर है मिठाई वाला। वैसे आपको पता है मिठाई वाला किसे कहते हैं? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो दूध बेचता है आप उसे क्या कहते हैं? दूध वाला, है ना। जैसे कि कभी कभी आपके घर में दूध वाला आता है तो आप क्या कहते हैं? मम्मा दूध वाले अंकल आए, है ना, यही कहते हैं ना। तो मिठाई वाला यहाँ पे किसको कहा गया है? जो मिठाई को बेचता है उसको हम क्या कहते हैं? मिठाई वाला कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसको हमें देख के ही क्या पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है हमारा वो किस पे बेस्ड है? ये हमारा मिठाई में जो है हमारा पूरा मिठाई उसमें बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चे को बहलाने वाला खिलाने वाला। बहुत ही वो बहुत अच्छे से कहता था, अच्छे गा गा के कहता था गलियों में घूम घूम कर कि बच्चों को बहलाने वाला खिलाने वाला, ऐसा वो जो मिठाई वाला है वो कहता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग में गाकर कहता कि एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब ऐसा जो इस अधूरे वाक्य को ऐसे इतने अच्छे ढंग से गाता, मतलब इतने अच्छे तरीके से इसमें स्वर मिलाता कि ये जो सुनकर जो अपना काम कर रहे हो वो भी आ जाते थे कि कौन आया है। ठीक है, उसके स्नेह सिक्त कंठ के फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद के लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंत व्यापारियों, छोटे छोटे व्यापारियों मतलब जो व्यापार करते हैं। व्यापार कौन करते हैं? जैसे बिजनेसमैन को हम क्या कहते हैं? व्यापारी। बिजनेसमैन को हम क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। उद्यानों में खेलते और झटकलाते हुए बच्चों को झंडू और घेर लेता। क्या घेर लेता? झुंड घेर लेता। तब वह खिलौने वाला नहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। जो बच्चे हैं वो खिलौने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो उठते हैं। वो पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते कि वो पैसे लाते हैं अपने घर से और फिर मोल भाव करने लगते हैं। पूछते इसका दाम क्या है और इसका, ऐसे कि ये यहाँ पे इसका आना चाहिए तो इसका। ओके, कोई बात नहीं। तो कब वो बच्चे बोलते इसका क्या दाम है, इसका क्या प्राइस है, और फिर पूछते इसका क्या प्राइस है। वो बोलते, अगर ज़्यादा बोलते तो बोलते फिर इसका क्या प्राइस है। ऐसे बोलते ना बच्चे, तो वो ऐसे बोल रहे थे। और पूछते इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों के साथ पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे जाता। उनकी जो बच्चों की आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, उनसे वो पैसे लेता और उसे बहुत खुशी होती उनसे पैसे लेकर, क्योंकि उनकी इतनी नन्ही नन्ही उंगलियां होती थी और इधर सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ होते थे उनके, अच्छा लगता था उसे। और फिर वो क्या करता था कि अब जो बच्चे से पैसे लेता और उनके इच्छा अनुसार, मतलब उनकी इच्छा से जो भी उनका मन करता वो वाला खिलौना उनको दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते।
खिलौने लेने के बाद जैसे खुशी होती है ना हमें कि हमने ले लिया, वैसे ही वो खुश होते हैं और उछलने कूदने लगते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर को कहे कि सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राज विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। बच्चे ने चुन्नू जब खिलौने लेकर आया, बच्चे कौन कौन थे उनके? चुन्नू और मुन्नू थे। जब चुन्नू खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोड़ा कहाँ छुदुल ये। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। ऐसे बच्चे बोल रहे, मैं बच्चों की तरह बोलने की एक्टिंग करी, ठीक है। ओके, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहड़ी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। आँख में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, आखिर में उन दोनों को बच्चे में बुला के अंत में उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दे गया ये। मुन्नू क्या बोलता है कि 2 पैसे में उसने हमें खिलौने दिए हैं। पैसे पहले ज़माने में पैसे चलते थे ना, अब रुपीस चलते हैं। अब रुपया चलते, पहले ज़माने में पैसा चलते। रोहिणी सोचने लगी, इतने रास्ते कैसे गया ये है, कैसे दे गया है, वह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो इसके साथ जो हमारा आज का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।